डायगोनल्स होती है वो किस प्रकार फाइंड आउट करें। जैसे कि हम यहाँ पे लिख देंगे डायगोनल्स ऑफ ए पॉलीगॉन। हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि अगर एक ट्रायंगल है तो हमने देखा कि ट्रायंगल को एक भी डायगोनल नहीं है, नंबर ऑफ डायगोनल्स। हम यहाँ देखेंगे नंबर ऑफ डायगोनल्स। तो ट्रायंगल को कितने डायगोनल्स है? 0 डायगोनल्स। ट्रायंगल को 0 डायगोनल्स है, क्योंकि डायगोनल का मतलब क्या होता है? ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दी अपोजिट वर्टाइसेस ऑफ ए पॉलीगॉन। पॉलीगॉन के किसी अपोजिट वर्टाइसेस को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को हम क्या कहते हैं? उसकी डायगोनल कहते हैं। तो यहां पे अभी क्वाड्रिलैटरल अगर हम निकालते हैं, जैसे कि ये क्वाड्रिलैटरल है, तो इस क्वाड्रिलैटरल के ये दोनों अपोजिट वर्टाइसेस है, तो ये एक डायगोनल हो गई, और ये दो दूसरी पेयर है अपोजिट वर्टाइसेस की, तो ये सेकंड डायगोनल हो गई। तो क्वाड्रिलैटरल को कितनी डायगोनल्स है? तो क्वाड्रिलैटरल को 2 डायगोनल्स है। किसी क्वाड्रिलैटरल को 2 डायगोनल्स होती है। फिर अगर आपको एक पेंटागन दे दिया, जैसे कि आपको क्या कर दिया है? एक पेंटागन दे दिया है, फिर इस पेंटागन को कितनी डायगोनल्स है? तो हम इसके अपोजिट वर्टाइसेस को अगर ज्वाइन करते हैं तो ये 1 हो जाएगी, ये 2 है ना। फिर आप क्या करेंगे? फिर यहां से ज्वाइन करेंगे, ये 3 है ना, ये 4 है, और फिर और एक डायगोनल जो है वो आपको क्या करनी है? ज्वाइन करनी है। फिर कौन सी रह गई? कितनी हो गई? ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, और यहां से 1 5। तो टोटल कितनी डायगोनल्स है? पेंटागन को 5 डायगोनल्स है। फिर अब सवाल पॉलीगॉन, हमारे पास तो हेक्सागन भी है, हेप्टागन भी है, ऑक्टागन है, नोनियागन है, डेकागन है। फिर प्रत्येक पॉलीगॉन के अगर डायगोनल्स अगर हमें निकालनी है, टोटल डायगोनल्स अगर हमें चाहिए, तो क्या हम हमेशा इस प्रकार फिगर निकाल के काउंट करेंगे क्या? या फिर अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया हाउ मेनी डायगोनल्स ऑफ ए पॉलीगॉन हैव ऑफ साइड्स 20 साइड्स वाले पॉलीगॉन को कितनी डायगोनल्स है? अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा तो क्या आप 20 साइड्स का पॉलीगॉन निकाल के इस प्रकार डायगोनल्स हम फाइंड आउट करेंगे क्या? तो ये कोई सॉल्यूशन उसका नहीं है। तो हमें इन डायगोनल्स निकालने के लिए क्या चाहिए? एक फार्मूला चाहिए, और वो फार्मूला क्या है? तो नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए पॉलीगॉन। और यहाँ पूरा ही शब्द लिखता हूं, नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए पॉलीगॉन। किसी पॉलीगॉन को कितनी डायगोनल्स है? तो n into n minus 3 upon 2। यह फार्मूला क्या करेंगे? यूज करेंगे। अब यहाँ n क्या है? Where what does this n means? n means the number of sides, n means the number of sides of polygon। polygon की sides, number of sides of polygon ये है। So we use this formula to find the number of diagonals of a polygon। अगर आपको ये पूछते हैं how many diagonals of a polygon of sides 9, फिर 9 sides, जिस पॉलीगॉन को 9 साइड्स है उसे कितनी डायगोनल्स है? तो हम क्या करेंगे? n की जगह क्या पुट करेंगे? पुट n is equal to 9। So number of diagonals क्या आ जाएगी? So therefore number of diagonals is equal to accumulated 9 into 9 minus 3 upon 2। So 9 minus 3 क्या होता है? 6 upon 2। यहाँ जिससे डिवाइड भाग जाएगा, 9 27। तो 9 साइड्स जो पॉलीगॉन है जिसको हम नोनियागन बोलते हैं, उसे हाउ मेनी डायगोनल्स? 27 डायगोनल्स है। हेक्सागन को कितनी डायगोनल्स होगी? हेक्सागन को नंबर ऑफ डायगोनल्स हेक्सागन को कितनी डायगोनल्स है? अब हम इस फार्मूले का यूज करके निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ डायगोनल्स
6 माइनस 3 अपॉन 2, यहाँ तो 2 से डिवाइड होगा 3 इंटू कितना 3, दैट इज इक्वल टू 9। सो द हेक्सागन हैज 9 डायगोनल्स। हेक्सागन में कितनी डायगोनल्स है? 9 डायगोनल्स। तो हम इस प्रकार क्या कर सकते हैं? डायगोनल्स, किसी पॉलीगॉन को कितनी डायगोनल्स है ये हम इस सिंपल फार्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं। इस एक सिंपल फार्मूला से हम क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब ये फार्मूला जो है इस प्रकार डेवलप किया है, तो आप पैटर्न देखिए और उस पैटर्न का यूज करके इस फार्मूला को भी आप डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार जैसे कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगॉन, उसको वो हम देख लेंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगॉन। पॉलीगॉन के एंगल सम प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। अब आप सभी को पता है कि व्हाट इज द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। व्हाट इज द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल। तो क्वाड्रिलैटरल के चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। उसी प्रकार अगर पेंटागन है, हेक्सागन है, ऑक्टागन है, तो इनके इंटीरियर एंगल्स की बात करते हैं। इंटीरियर एंगल्स की सम क्या होगी ये हम पैटर्न का यूज करके बता सकते हैं। जैसे कि ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है, द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। तो ट्रायंगल तो क्या है? एक ही है ना। सो हम यहां लिखेंगे कि ये जो ट्रायंगल है वो एक ही है, इसलिए हम यहां ये यूज करेंगे कि लेट 3 साइड्स है, उसमें से 2 ट्रायंगल एक ही है इनटू 180। तो 3 माइनस 2 क्या होता है? 1 इनटू 180 यानी 180। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का, इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। 3 क्या है? 3 मींस यहां ट्रायंगल्स की साइड्स, उसमें से 2 को हम सबट्रैक्ट करेंगे। देन नेक्स्ट अभी हम एक क्वाड्रिलैटरल निकालेंगे। क्वाड्रिलैटरल कितनी साइड्स है? 4 साइड्स है। तो नंबर ऑफ साइड्स 4। यहां इसमें भी 2 क्या करेंगे? हम माइनस करेंगे। जैसे कि अब जैसे यहां हम अगर इन डायगोनल, एक डायगोनल को ज्वाइन करते हैं, देन दिस क्वाड्रिलैटरल इज डिवाइडेड इनटू 2 ट्रायंगल्स। फिर इन एंगल का सम 180 और इस ट्रायंगल के एंगल्स का सम 180। सो 180 प्लस 180 360 होता है, because the diagonal divides a quadrilateral into 2 triangles। दो ट्रायंगल में क्वाड्रिलैटरल की एक डायगोनल उसे 2 ट्रायंगल में डिवाइड करती है। सो 180 इस ट्रायंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी 180 और यहाँ 180, 360 हो जाएगा। या फिर हम नंबर ऑफ साइड्स -2 into 1। तो देखो क्या होता है? 4 - 2 2 into 180 360 डिग्री हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। फिर अगर हम यहाँ की बात करेंगे, अगर हम पेंटागन लेते हैं, चलो अभी पेंटागन ले लेते हैं। ये क्या है? ये पेंटागन है। अब पेंटागन में हम 2 डायगोनल्स ज्वाइन करेंगे, मतलब पेंटागन को हम देखो ये 2 डायगोनल्स ज्वाइन करने से इस पेंटागन को हम 3 ट्रायंगल्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो 3 ट्रायंगल्स मतलब 180 प्लस 180 प्लस 180 मतलब 540। तो पेंटागन के पांचों एंगल का सम क्या होगा? The sum of all these 5 angles of a pentagon क्या हो जाएगा? is 540 डिग्री। या फिर ये हमारा जो पैटर्न चल रहा है, इस पैटर्न का यूज करेंगे। पेंटागन को 5 साइड्स होती है, सो 5 - 2 into 180, 5 - 2 3 into 180 540। So the sum of all the 5 angles of a pentagon is 540 डिग्री। अगर आप एक हेक्सागन निकाल लेते हैं तो हम हेक्सागन के बारे में देख सकते हैं। ये हेक्सागन है। अब हेक्सागन को अगर हम डायगोनल्स को ज्वाइन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक डायगोनल, ये दूसरी डायगोनल और एक तीसरी डायगोनल। कितने ट्रायंगल हो गए? 1 2 3 4। मतलब अगर हम पेंटागन की हेक्सागन के 3 डायगोनल्स को ज्वाइन करते हैं तो हमें 1 2 3 4 ट्रायंगल्स हमें यहाँ मिल जाते हैं। और फिर इन ट्रायंगल्स की अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो 180 प्लस 180 प्लस 180 प्लस 180 720 डिग्री हो जाएगा। हम पैटर्न का यूज करेंगे। हेक्सागन 6 साइड्स होती है,
तो 6 minus 2 into 180, so 4 into 180 ये हो जाएगा 720। तो हम ये अगर पैटर्न को देखें तो अगर हमारे पास ऐसा पॉलीगॉन है जिसको n साइड्स है, so what is the angle sum property of a polygon of sides n? तो किसी पॉलीगॉन को n साइड्स है, ये तो 6 साइड्स है, 20 साइड्स है, तो उसके 20 साइड्स है तो उसको 20 एंगल्स रहेंगे पॉलीगॉन को। अगर पॉलीगॉन को 100 साइड्स है तो उसको 100 इंटीरियर एंगल्स रहेंगे। फिर उनके सम कैसे निकालेंगे, ये तो हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे इस प्रकार। तो पैटर्न हमने बना लिया है, अगर हम इस पैटर्न का यूज करते हैं, सो द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए पॉलीगॉन ऑफ साइड्स n, अगर किसी पॉलीगॉन को n साइड्स जैसे 3 4 5 6 7 8 9 अप टू एंड 2 यहां कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, सो -2 into 180। सो हियर वी गेट ए फार्मूला। ये फार्मूला हमें मिल जाता है। क्या है ये फार्मूला? ये फार्मूला आपको बताता है सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन ऑफ साइड्स n साइड अगर किसी पॉलीगॉन को है तो उसके एंगल्स का सम कितना होगा, n minus 2 into 180 degree and minus 2 into 180। So here we get a formula to find the angle sum property of polygon। अब आप कोई भी पॉलीगॉन ले लो, find the angle sum of the all the angles means interior angles of a polygon of sides 100। तो क्या करेंगे, 100 minus 2 into 180, that is 98 into 180। तो जो भी आंसर होगा वो 100 साइड्स उस जिस पॉलीगॉन को है उसकी क्या हो जाएंगी, ये एंगल सम प्रॉपर्टी हो जाएगी। मतलब आप कितने भी साइड्स अगर आप पॉलीगॉन को है तो उसके एंगल्स की सम आप निकाल सकते हैं। व्हाट इज द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए पॉलीगॉन ऑफ साइड्स 20? तो आपको n की जगह 20 रखिए। व्हाट इज n हियर? n मींस द नंबर ऑफ साइड्स, इट इज n minus 2, that is 20 minus 2 into 180। so here where इसका मतलब है n means number of sides, n का मतलब क्या है, number of sides of a polygon। polygon को कितनी sides है, n sides, where n means the number of sides, n means the number of sides of a polygon। polygon को n sides अगर है तो उस पॉलीगॉन की एंगल्स की सम, क्योंकि n साइड्स है मतलब उसको n एंगल्स है, तो n इंटीरियर एंगल्स है, तो उन सभी n इंटीरियर एंगल्स की सम क्या होगी, n minus 2 into 180। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट दो कांसेप्ट हमने देखे कि किसी भी पॉलीगॉन के डायगोनल्स को हम कैसे निकाल सकते हैं, और कोई भी अगर पॉलीगॉन अगर आपको दे दिया है तो उनके इंटीरियर एंगल्स की जो सम है वो क्या होगी, ये कांसेप्ट हमने देखा। अभी हमें क्या करना है, हमें एक्सरसाइज जो है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 3.1, ठीक है। अब एक्सरसाइज 3.1 में आपको क्वेश्चन पूछे हाउ मेनी डायगोनल्स, इसमें जो पहला क्वेश्चन तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हम क्वेश्चन 2 से डिस्कस करेंगे। हाउ मेनी डायगोनल्स, how many diagonals each of the following have, each of the following have। तो इसमें 3 क्वेश्चन है। नंबर 1 ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल, एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल है। फिर डी क्या है, ए रेगुलर पॉलीगॉन, a regular polygon, और इसका C है a triangle। How many diagonals does each of the following have? तो नीचे दिए हुए पॉलीगॉन को कितनी डायगोनल्स हो सकती है? पहले तो पूछा है कि कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल। अब आप जानते हैं कि किसी भी कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल को कोई भी क्वाड्रिलैटरल, जैसे कि ये क्वाड्रिलैटरल है, एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल है,
अब इसको कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल क्यों बोलते हैं, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसकी जो डायगोनल्स होती है कंप्लीटली लाई इनसाइड इट। अगर हम यहाँ ज्वाइन करेंगे और ये ज्वाइन करेंगे, मतलब ये दो अपोजिट वर्टाइसेस को ज्वाइन करने वाली है डायगोनल, और ये दो अपोजिट वर्टाइसेस को ज्वाइन करने वाली दो डायगोनल। सो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल की कितनी डायगोनल्स होती है, दो डायगोनल्स होती है। तो पहले प्रश्न का उत्तर क्या है, ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल हैव टू डायगोनल्स। फिर रेगुलर पॉलीगॉन। अब ये रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब क्या है कि ये कोई भी पॉलीगॉन हो सकता है, मतलब चाहे वो ट्रायंगल हो या फिर वो हेक्सागन हो, ऑक्टागन हो, नोनियागन हो, ए पॉलीगॉन ऑफ साइड्स 20 हो या पॉलीगॉन ऑफ n साइड्स हो। फिर ये रेगुलर पॉलीगॉन, सो नंबर ऑफ डायगोनल्स, हम यहां लिखेंगे नंबर ऑफ डायगोनल्स ए रेगुलर पॉलीगॉन हैव, कितनी हो जाएगी, तो n into n-3 upon 2। फिर वो कोई भी पॉलीगॉन आप ले सकते हैं, रेगुलर पेंटागन, रेगुलर ऑक्टागन, रेगुलर पेंटागन, रेगुलर एंगन, नो प्रॉब्लम। तो ये फॉर्मूला यूज करो, इतनी डायगोनल्स हो जाएगी। अब यहाँ मैं इसको आगे बढ़ा सकता हूँ, हाउ मेनी डायगोनल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव ए रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ साइड्स 6। अब अगर रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ साइड 6 है तो हम अपना फॉर्मूला यूज करेंगे, नंबर ऑफ डायगोनल्स ए रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ साइड 6 हैव इक्वल टू 6 into 6 minus 3 upon 2। या भाग जाएगा 3 का, 3 3 9, तो उसको 9 डायगोनल्स हो जाएगी। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं। फिर थर्ड है, हाउ मेनी डायगोनल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल है। ट्रायंगल को कितनी डायगोनल्स है, तो ट्रायंगल को अपोजिट वर्टाइसेस तो है नहीं, इसकी अपोजिट नहीं है, इसलिए ट्रायंगल को हम एक भी डायगोनल नहीं निकाल सकते। सो ए ट्रायंगल हैव नो डायगोनल, ट्रायंगल को एक भी डायगोनल नहीं है। यहां हम ये बोल सकते हैं कि ट्रायंगल को 0 डायगोनल्स है। हाउ मेनी डायगोनल्स ट्रायंगल हैव, ट्रायंगल हैव 0 डायगोनल्स, या वी कैन से दैट ट्रायंगल हैव नो डायगोनल्स। यू कैन से लाइक दिस, ट्रायंगल को एक भी डायगोनल नहीं है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, what is the sum of measures of a convex quadrilateral, किसी भी convex quadrilateral पे what is the sum of the measures of the angles of a convex quadrilateral? Will this property hold if the quadrilateral is non-convex? Well, this property hold. Will this property hold if the quadrilateral is non-convex? It's a very good question. बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, what is the sum of the measures of the angles of a quadrilateral? कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल के एंगल्स के मेजर का सम क्या होता है? एंगल्स के जो मेजर्स है, जैसे कि एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल, एक आपने क्या कर लिया, एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल आपने अभी निकाल लिया। अब हमें क्या चाहिए कि इस कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल के ये जो एंगल्स है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, इनके जो मेजर्स है, जो भी मेजर इनके हैं, उनका सम चाहिए। हम क्या करेंगे, एक एक्टिविटी करके देख सकते हैं। हम क्या करेंगे, हमारे कंपास में कोई भी एक डिस्टेंस ले लेंगे, फिक्स डिस्टेंस ले लेंगे कंपास में, और विद वर्टेक्स ए एक आर्क हम यहाँ ड्रॉ करेंगे। फिर हमारा डिस्टेंस हमें फिक्स है, जो कंपास में हमने डिस्टेंस लिया हुआ है वो फिक्स है। फिर हम विद सेंटर बी, फिर आर्क निकालेंगे, डिस्टेंस फिक्स है, विद सेंटर सी और एक आर्क निकालेंगे, विद सेंटर डी और एक आर्क निकालेंगे। ये हम बाय यूजिंग पेपर का यूज करके आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर किसी भी पेपर पर एक क्वाड्रिलैटरल को ड्रॉ कीजिए, कैसे भी क्वाड्रिलैटरल, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल ड्रॉ कीजिए, कंपास में फिक्स डिस्टेंस लीजिए और फिर इन वर्टेक्स को सेंटर मान के और डिस्टेंस को फिक्स रख के, डिस्टेंस को चेंज नहीं करना है,
हम इस प्रकार की आर्क निकालेंगे। फिर सीजर कैंची का यूज करके ये जो सेक्टर्स यहाँ बने हैं इन सेक्टर्स को हम कट करेंगे, तो ये चारों सेक्टर हमें मिल जाएंगे। और फिर अगर इन हम चारों सेक्टर को यहाँ पे अगर अरेंज करते हैं नीचे, तो हमें इन चारों सेक्टर का एक क्या मिल जाएगा, सर्कल मिल जाएगा, कंप्लीट सर्कल हमें मिल जाता है। इसका मतलब है कि चारों एंगल्स की सम 360 डिग्री है, बिकॉज द डिग्री मेजर ऑफ ए सर्कल इज 360 डिग्री। ये तो कंप्लीट एंगल है ना, कंप्लीट एंगल है, सर्कल मींस ए कंप्लीट एंगल, और इस सर्कल का मेजर क्या है, 360 डिग्री है। व्हाट इज द मेजर ऑफ दिस सर्कल, इट इज 360 डिग्री। और ये जो चारों सेक्टर हमने चारों एंगल्स जो यहाँ कट किए और उनको अरेंज किए, एक हमें सर्कल मिल जाएगा। इसका मतलब है कि क्वाड्रिलैटरल के चारों एंगल का सम क्या है, 360 डिग्री है। सो व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल, द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल इज 360 डिग्री। अब क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलैटरल इज नॉन कॉन्वेक्स। मान लो आपके पास यह क्वाड्रिलैटरल, हमें अलग क्वाड्रिलैटरल ध्यान रखना होगा, आपके पास यह एक क्वाड्रिलैटरल है इस प्रकार, चलो इस प्रकार का क्वाड्रिलैटरल हमें ये क्वाड्रिलैटरल, ठीक है। या फिर मैं इस प्रकार इसको निकालता हूं, थोड़ा आपको अच्छा और ठीक लगेगा। ये क्वाड्रिलैटरल, अब ये भी चारों साइड है, लेकिन ये नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल है। ये नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल मतलब कॉन्केव क्वाड्रिलैटरल है। ये नॉन कॉन्वेक्स क्यों है, क्योंकि इनके ये अपोजिट वर्टेक्सेस को जॉइन करने वाली लाइन सेगमेंट तो इसके एंटायरली उसके अंदर है, लेकिन इन दो अपोजिट वर्टेक्सेस को जॉइन करने वाली लाइन सेगमेंट कहां है, ये तो उस क्वाड्रिलैटरल के बाहर है, मतलब ये नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल है। इसको क्या बोलेंगे, कॉन्केव क्वाड्रिलैटरल। कौन सा क्वाड्रिलैटरल है, नॉन कॉन्वेक्स, नॉन कॉन्वेक्स या फिर कॉन्केव, या आप इसको कॉन्केव भी कह सकते हैं क्वाड्रिलैटरल। तो अभी हमें ये तो पता है कि जो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल होता है उसके चारों एंगल्स की सम 360 डिग्री है। हमने हमारे प्रीवियस जो क्लासेस है हमारे उसमें भी देखा है, द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलैटरल इज 360 डिग्री, ठीक है। जैसे कि हमने कहा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल है 360 डिग्री, ओके। तो फिर ये अभी नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल हुआ। अब इस नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल की चारों एंगल्स के साथ हम इसको नाम दे देंगे, वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी, वर्टेक्स डी। ये चारों वर्टेक्स है, मतलब चार एंगल्स है। फिर हमारा जो एक्टिविटी करनी है, एक्टिविटी वही रहेगी, कौन सी, बाय टेकिंग एनी डिस्टेंस इन द कंपास। कंपास में कोई भी एक डिस्टेंस ले लीजिए और विद सेंटर ए को सेंटर मान के हम एक आर्क निकालेंगे। अब डिस्टेंस को चेंज नहीं करना है, सेंटर चेंज हो जाएंगे, डिस्टेंस सेम रहेगा। बी को सेंटर मान के एक आर्क निकालनी है, डी को सी को सेंटर मान के एक आर्क निकालनी है, और डी को सेंटर मान के एक आर्क निकालनी है। डिस्टेंस फिक्स रहेगा, एक बार डिस्टेंस ले लिया वो फिक्स है, कंपास का डिस्टेंस फिक्स है, वो चेंज नहीं करना है। और फिर ए, बी, सी और डी को सेंटर मान के हमें इस प्रकार आर्क जो है हम निकालेंगे। फिर हमें क्या मिलेंगे, हम चार एंगल मिल गए, एंगल 1 है, एंगल 2 है, एंगल 3 है, एंगल 4, या एंगल ए बोलो, एंगल बी बोलो, एंगल सी बोलो, एंगल डी, ये चार एंगल जो है हमें मिल गए। हम इनको क्या करेंगे, कट करेंगे। ये जो विशेष हमें यहाँ मिलेंगे सेक्टर है, ये सेक्टर मिल जाएंगे, चार एंगल मतलब चार सेक्टर मिल जाएंगे। और अगर इन सेक्टर को हम नीचे अरेंज करते हैं तो आपको आश्चर्य होगा कि ये चारों सेक्टर मिलके एक कंप्लीट सर्कल फॉर्म होता है। We get a complete circle. When we arrange these four pieces, we get a complete circle. इसका मतलब है कि और the measure of this complete angle of circle is 360 degree. मतलब अगर वो चाहे quadrilateral non convex क्यों न हो, मतलब अगर कॉन्केव क्वाड्रिलैटरल भी है तो भी उनके चारों एंगल्स की सम कितनी होती है, 360 डिग्री होती है। ये एक्टिविटी आपको करके देखना है, बहुत सिंपल है। एक व्हाइट पेज ले लीजिए, उस व्हाइट पेज पर कोई भी एक कॉन्वेक्स नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल को निकालिए, कंपास में एक फिक्स डिस्टेंस, एक डिस्टेंस कोई भी डिस्टेंस ले लीजिए
और डिस्टेंस लेकिन चेंज नहीं करना है आर्क निकालने के लिए। ए को सेंटर मान के, बी को सेंटर मान के, सी को सेंटर मान के, डी को सेंटर मान के क्या करना है, 4 आर्क आपको इस प्रकार यहाँ ड्रॉ करनी है। तो आपको ये 4 सेक्टर मिल जाएंगे। कैंची का यूज करके इनको कट कर लो और ये चारों पीसेज जो आपको मिलेंगे अरेंज करके देखो, आपको एग्जैक्ट सर्कल मिलेगा। इसका मतलब है कि नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल अगर वो है तो उनके भी एंगल्स की सम क्या होती है, 360 डिग्री होती है। तो आपको क्वेश्चन पूछा है विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलैटरल इज नॉन कॉन्वेक्स, आपको लिखना है यस दिस प्रॉपर्टी मींस व्हिच प्रॉपर्टी, द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलैटरल जो होती है, द सम ऑफ ऑल द 4 एंगल्स ऑफ ए नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल इज आल्सो 360 डिग्री। तो मुझे लगता है बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हो। ये एक्टिविटीज बेस्ड क्वेश्चंस है, आप ये एक्टिविटी को करके देखिए, डेफिनेटली आपको आइडिया आएगा और बहुत मजा भी आएगा कि कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल के चारों एंगल की सम अगर 360 डिग्री है तो नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल के भी चारों एंगल की सम 360 डिग्री आती है। तो कुछ जो क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट पीरियड में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू चिल्ड्रन।